हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th में। ठीक है, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म 12। ठीक, और एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। क्या फाइंड करना है यहाँ पे हमें? 29th टर्म। ठीक है, दिया क्या है क्वेश्चन में? तो थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है? 12। A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। ठीक, थर्ड टर्म इज क्या है? 12। ठीक, A3 दिया हुआ है 12 और लास्ट टर्म यहाँ पे टोटल टर्म कितने हैं? 50। ठीक है, तो लास्ट टर्म मतलब A50 इज इक्वल टू कितना? 106। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से, किस फॉर्मूले से? तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? a प्लस A3 निकालेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना? यहाँ आएगा 12। इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे हमने A3 इज इक्वल टू 12 को सॉल्व किया है, वैसे ही आपको क्या करना है? A50 इज इक्वल टू 106 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे A50 इज इक्वल टू 106। ठीक, हाँ, इसको सॉल्व करेंगे किस फॉर्मूले से? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से। तो क्या बनेगा? a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। जब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। देखिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? तो आपको नोट कर लेना है सेकंड इक्वेशन को। सबसे पहले a प्लस, इधर देख लीजिए, इधर मैं यहाँ पे कर देती हूँ, a प्लस कितना था? 49d इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 106। ठीक, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे a प्लस 2d इज इक्वल टू किसके? 12। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे यहाँ के। प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो गया और यहाँ से 49d से माइनस का 2d करेंगे तो कितना आएगा? 47d इज इक्वल टू, ठीक, हाँ, यहाँ से लेस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ से कितना आएगा? 9, यानी 94 आ जाएगा। ठीक, d की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? d इज इक्वल टू कितना? 94 अपॉन 47 हो जाएगा। ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू जो आएगी वो 2 आ जाएगी। जब d की वैल्यू हमने फाइंड की 2, तो आपको क्या करना है कि d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, या सेकंड में भी रख सकते हैं और a की वैल्यू निकालें। हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो लिखिए इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम d की वैल्यू को रखेंगे तो इक्वेशन क्या है यहाँ पे? a प्लस 2। डायरेक्ट d की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, d की जगह पे 2 और इज इक्वल टू 12 है तो यहाँ पर भी आपको 12 कर देना है। a प्लस 2 टू जा 4 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू कितना? 12 माइनस 4, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। a की वैल्यू आई, यानी a कितना आ गया? 8 और d कितना आ गया? 2। जब d भी हमें पता है और a भी हमने फाइंड कर लिया तो आप इजीली 29 टर्म, जो भी टर्म पूछे वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? यहाँ पे देखिए 29 टर्म। कैसे? यानी A23। तो A23 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? an इज इक्वल टू, ये A29 फाइंड करना है हमें,
तो फॉर्मूला लगाइए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब टर्म कौन सी फाइंड कर रहे हैं, 29th, तो ए 29 इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू कितनी है, ये निकाली 8 प्लस, अब 29 टर्म निकालना है तो n की जगह पे 29 माइनस 1 कर देना, और d कितना फाइंड किया दिखेगा अभी, d हमने निकाला 2, तो इंटू 2 कर दीजिए, ठीक। 29 A29 इज इक्वल टू 8 प्लस, लेस कर देंगे कितना आ जाएगा 28 इंटू 2, 28 इंटू 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। ठीक, इधर का नोट हो गया होगा, ये मैं इरेज कर दे रही हूँ यहाँ पे, आगे देखेंगे। देखिए A29 इज इक्वल टू 28 इंटू 2 कर दीजिए, 2 8 जा 16 का 6 और 2 2 जा 4 और एक 5 यानी 56, और इधर 8 भी था प्लस का, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो A29 इज इक्वल टू कितना होगा, 8 और 6 14, 1 कैरी 5 और यानी 64, जो A29 होगा वो कितना आ गया 64, मतलब यहाँ पे 29th टर्म कौन सी होगी हमारी 64, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है बच्चों यहाँ पे, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म and the 9th term of an AP are 4 and -8, ठीक, respectively, which term of this AP is 0, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म हमें गिवन है, थर्ड टर्म यानी A3 कितना है 4, उसके बाद देख लेंगे 9th टर्म A9 इज इक्वल टू कितना माइनस का 8, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन को एक बार और फिर से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो A3 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 4, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब तो समझ में आने लगा होगा कि A3 या फिर A4 A5 कुछ भी दिया हो तो AN के फॉर्मूले से उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे AN का जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। AN का फॉर्मूला क्या होता है कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे A3 है तो क्या हो जाएगा A प्लस n की जगह पे क्या है A3 है n की जगह पे, ठीक। तो जहाँ पे n होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 4। सॉल्व कर लेंगे इसको तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। क्या लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आपको A9 इज इक्वल टू -8 को सॉल्व करना है। A9 इज इक्वल टू माइनस का 8 किस फॉर्मूले से, AN के फॉर्मूले से, तो क्या बनेगा A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू किसके -8, तो A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8। इसको लेट करिए इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फिर से लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है।
सबसे पहले आपको सेकंड इक्वेशन नोट कर लेनी है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये फॉर्मूला हटा देती हूँ यहाँ से। सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना, 4। देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंबल चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 8d से 2d गया, कितना बचा, 6d। माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे और सिंबल कैसा आएगा, माइनस का, तो माइनस का 12। तो d इज इक्वल टू कितना, माइनस का 12/6, कैंसिल कर दीजिए तो माइनस का 2 आ जाएगा। d इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। d फाइंड कर लिया, a फाइंड करेंगे। a कैसे, तो d की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या फिर सेकंड में। यहाँ पे मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रही हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, a प्लस 2d, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी, -2 इज इक्वल टू में कितना, 4 है, तो आपको भी 4 कर देना है। a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 और ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक, d कितना, माइनस का 2 और a 8 आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि जो AP की जो 0 टर्म है वो a, यानी an इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, आगे देखिए, an इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 0 रख दो, a की वैल्यू कितनी आई है, 8 प्लस n माइनस, यानी जो AP की 0 टर्म है, ठीक है, वो नंबर ऑफ कौन सी टर्म है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस 8 को इधर ले आइए, तो माइनस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, n माइनस 1 इंटू -2, इंटू में है -2। अब देखिए इंटू में है, इसको लाएंगे तो अपॉन में होगा, तो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना, n माइनस 1। ठीक, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया और 2 4 ज़ा 8, यहाँ से कितना आया, 4। ठीक, 4 आ गया, माइनस का 1 इधर ले आइए, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, nth यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। मतलब जो AP की 5th टर्म होगी, यहाँ पे जो AP की 5th टर्म होगी वो कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो लिख सकते हैं द 5th टर्म ऑफ AP इज कितना, 0। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें यहाँ पे गिवन है, द 17th टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, exceeds its 10th term by 7, find the common difference। कॉमन डिफरेंस मतलब डी फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन कहेगा वैसे ही हम सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आराम से करेंगे, अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, 17th टर्म, 17th टर्म मतलब A17,
ज़्यादा है 10th टर्म से कितना 7, तो मतलब A10 प्लस 7 कर दीजिए, ठीक है। A10 प्लस 7 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए किस फॉर्मूले से, an के फॉर्मूले से यहाँ पे लिख दे रहे हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A17 का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ये बनेगा इज इक्वल टू a प्लस 18, यहाँ पर भी an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस कितना 7 को आप ऐसे ही नोट करते जाइए, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 करेंगे 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d इज इक्वल प्लस 7 को इधर ही नोट करेंगे और बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो देखो दोनों टर्म यहाँ पे कैसे हैं, प्लस के, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये a इधर आएगा, माइनस का a हो जाएगा, प्लस का 16d, ये 9d प्लस का इधर आएगा माइनस का 9d इज इक्वल टू कितना 7। तो भाई ये तो 0 बन जाएगा, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 16d माइनस 9d करेंगे तो 7d आएगा बच्चों, यहाँ पे 7d इज इक्वल टू 7, ठीक। हाँ, d इज इक्वल टू कितना 7 अपॉन में इंटू में इधर होगा डिवाइड में, तो इससे ये कैंसिल, तो d इज इक्वल टू कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था और कॉमन डिफरेंस को ही हम d कहते हैं, तो d इज इक्वल टू 1 आ गया है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।